अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है अगस्त 3 और इस वक्त टाइम हुआ है 7:15 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे। और हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट। वहाँ से हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है और मुझे अपना कुछ मेकअप लेना है। तो मैं आपके साथ वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं उनका रिव्यू भी करूँगी और मैं वो आपको उनके साथ कुछ लुक्स करके भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी सनी, लेकिन आज बहुत 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 विंडी वेदर था और ऐसे लग रहा था कि आज बहुत बारिश होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज बारिश नहीं हुई। और मैंने बारिश के डर से अपने प्लांट्स जो हैं उनको भी शेड में रखा, सारे घर के विंडोज़ सब बंद किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अभी हम लोग जो हैं जिस रोड पर हैं, ये रोड है स्टोनी। ओके जी, तो इस रोड पर हैं, ये है मेथी। हम मेथी से होके स्टोनी पर जाएंगे, तो ये स्टोनी नहीं थी, सॉरी अबाउट दैट। और आई डोंट नो व्हाई माय बेबी इज बैबलिंग बिकॉज आई हैव फेड हिम, आई हैव चेंज्ड हिज डायपर, आई ट्राइड टू pacify him but he's still babbling and babbling and babbling. तो अभी हम लोग जो हैं जा रहे हैं, स्पीड क्या है, सॉरी 70 की स्पीड पे अभी हम लोग जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग 100 पे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे तेज़ चल रही है कार। अच्छा देखिए, वहाँ पर आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो है कैलगरी का डाउनटाउन। तो हर एरिया का, हर सिटी का एक डाउनटाउन होता है, और डाउनटाउन का मतलब है कमर्शियल एरिया, जहाँ पर सब ऑफिसेज होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे हमारे कंट्री में तो हम लोग कोई अपना घर जो है वो बहुत ऊंचा बना लेता है, किसी की कोई 4 मंजिला घर बना लेता है, कोई 3 मंजिला, किसी की एक ही स्टोरी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर सब घर जो हैं वो एक लेवल के हैं। जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी उनकी जो ऊंचाई है वो भी एक जैसी है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा जैसे दूर दूर तक जो सारे व्यूज़ हैं ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डाउनटाउन में जाते हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और वो एक काफ़ी कमर्शियल और काफ़ी ज़्यादा एक जैसे काफ़ी क्या कहना चाहिए उसको, लाइक काफ़ी डेवलप्ड तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ये जगह भी काफ़ी डेवलप्ड है और यहाँ पर भी सब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो बिल्कुल जैसा आप फिल्मों में जो फॉरेन कंट्रीज़ देखते हैं वो वैसा लुक देता है डाउनटाउन। हाँ जी, तो अब हम लोग जो है स्टोनी पर चढ़ गए हैं। और मैंने सुना है कि जो लोग नई नई ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट 1 साल तक इस रोड पर नहीं चढ़ते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और यहाँ पर काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइव करना पड़ता है। तो इसलिए लोग डरते हुए इस रोड पर 1-2 साल तक आते ही नहीं हैं। फाइनली माई बेबी हैज़ स्लेप्ट, वो सो गया है और मैं खुश हूँ कि वो सो गया है, ताकि अब हम आराम से अपना जो भी शॉपिंग वगैरह है हम वो कर सकते हैं। तो हमें बस अब उसे स्ट्रॉलर में डालना है एंड वी विल बी गुड टू गो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारे घर के पास ही है एयरपोर्ट। हमें फॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान से बाहर जाना है या कोई भी आउट ऑफ सिटी जाना है तो हमें फ़्लाइट लेने के लिए ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हम एयरपोर्ट के बिल्कुल पास रहते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें काफ़ी दूर दूर से आना पड़ता है फ़्लाइट लेने के लिए, एयरपोर्ट तक ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट हमारे घर के बिल्कुल करीब है और नज़र भी आता है यहाँ से एयरपोर्ट। ये देखिए जी, ये कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो बोर्ड था वो लगा हुआ था। अभी तो गर्मियाँ हैं और आपको हर चीज़ जो है वो सरसब्ज़ और शादाब नज़र आ रही है, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वीलॉग बनाऊंगी, तो आप देखिएगा कि पूरा मंज़र किस तरह से बदलता है। सफ़ेद वादी की तरह, जैसे क्या कहते हैं उसको, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो
कैलगरी की जो मशहूर चीज़ें हैं उनमें कैलगरी टावर भी एक है, और कैलगरी टावर जो है वो डाउनटाउन में है, और कैलगरी टावर के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, और सुना है कि वो रेस्टोरेंट जो है वो हिलता है, वो रेस्टोरेंट जो है वो मूव करता है। हाँ जी, वो रेस्टोरेंट जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। और एक है कैलगरी ब्रिज, अगर आप गूगल पर लिखें कैलगरी तो आपको कैलगरी ब्रिज और जो चीज़ नज़र आएगी बो रिवर और कैलगरी टावर, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको सबसे पहले जो है दिखाई देंगी। जब मुझे यहाँ आना था तो मुझे बहुत शौक़ था कि क्योंकि मैं पता नहीं था, मैं कभी पहले कनाडा आई नहीं थी। सबसे पहले मैंने जब कैलगरी को सर्च किया था इंटरनेट पर तो ये 3 चीज़ें जो हैं मुझे नज़र आई थी, और यहाँ पर आकर ये तमाम चीज़ें देखी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक शौक़ था कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे समंदर हो, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली समंदर नहीं है। समंदर जो है वो वैंकूवर में है और शायद टोरंटो में भी है, तो यहाँ पर समंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारे मनाजिर हैं। कैलगरी इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं ऑटवा भी गई हूँ, मैं टोरंटो भी गई हूँ, लेकिन मैंने ऐसी खूबसूरती ना तो ऑटवा में देखी है ना ही टोरंटो में देखी है। यहाँ पर आपको इस तरह जो दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र आता है और पहाड़ नज़र आते हैं, ये चीज़ जो है ये ऑटवा और टोरंटो में नहीं थी। तो ऑटवा के बारे में मैं बताती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। ऑटवा जो है वो कैलगरी का कनाडा का कैपिटल है, और जब मैं ऑटवा गई तो वहाँ पर मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखा, और वहाँ पर मैंने पार्लियामेंट देखी, और वहाँ का डाउनटाउन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खूबसूरत डाउनटाउन था वो, बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी मूवी के सीन में आ गए हों। लेकिन वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी जो है उसकी कमी है। कैलगरी से आगे एक टाउन है जो कि बैंफ कहलाता है, और 2017 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन ने उस टाउन को वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट कहा था, और वो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो बैंफ जो है वो कैलगरी से ऐसे ही फासले पर है जैसे लाहौर से शेखुपुरा है। अगर हम ऑटवा और टोरंटो को कंपेयर करें तो टोरंटो ऐसे है जैसे लाहौर और कराची, और अगर हम ऑटवा और कैलगरी को कंपेयर करें तो कैलगरी जो है टोरंटो ऐसे है जैसे लाहौर और कराची, और कैलगरी ऐसे है जैसे कि आप कह लें नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जैसे सवात, कागान, नारान। अब ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है रेक रूम, और ये एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर में एक थिएटर भी है, एक बार भी है, और यहाँ पर एक अम्यूज़मेंट सेंटर भी है जहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी गेम्स होती हैं। तो मैं इस बिल्डिंग में जा चुकी हूँ और ऑलमोस्ट सब गेम्स जो हैं वो खेल चुकी हूँ। और यहाँ पर आपको एक बैंड दिया जाता है जो आप अपने हाथ पर पहनते हैं, और उस बैंड के अंदर आपको डिजिटल पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जब आप उन पॉइंट्स को गेम के सेंसर के ऊपर टैप करते हैं तो आपकी गेम जो है वो चलती है, और वो गेम जो है वो आपके पॉइंट्स को खा जाती है, और आपको कुछ बोनस, कुछ क्या कहना चाहिए उसको, कुछ टिकट्स देती है, और वो टिकट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बैंड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर एक रिडेम्पशन रूम है। उस रिडेम्पशन रूम में बहुत सारे टॉयज़ और बहुत सारे प्राइजेज़ होते हैं। तो आप अपने जो टिकट्स हैं उनको देकर आप वो प्राइजेज़ ले सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो बड़े वाले प्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा टिकट्स लेते हैं, और जो छोटे मोटे प्राइजेज़ हैं वो कम टिकट्स में मिल जाते हैं। अब ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है बिग बॉक्स। बिग बॉक्स जो है ये एक फ़न एरिया है बच्चों के लिए। यहाँ पर गेम्स वगैरह हैं, और मैं यहाँ पर अभी तक गई नहीं हूँ, बट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल गो फॉर माई बेबी, ताकि मैं उसको ज़रूर लेके जाऊँगी ताकि वो खेले। और अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं
वॉलमार्ट के पास। अब मैं आपको जो बिल्डिंग दिखाऊंगी ये है ओरिजिनल जोज़, और ये डियर फूड पर ये सब बिल्डिंग है। ये एक रेस्टोरेंट है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर ओपन एयर में जो है पड़े हुए हैं टेबल और चेयर्स हैं। तो वो इस वजह से कि जब वेदर अच्छा होता है, धूप होती है, तो ये लोग बाहर बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं डियर फूड पर। यहाँ पर मुचो बुरीतो भी है, यहाँ पर ये सलून आप देख रहे हैं, सलून है, ये H&M है, यहाँ कपड़े मिलते हैं। उसके बाद ये फूड लॉज है, ये भी एक रेस्टोरेंट है जो कि नया नया खुला है। फिर जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जो रोड है ये मेरी बहुत फेवरेट है। फिर इसके दूसरी तरफ जो है ओल्ड नेवी है, आर्डीन है। तो ये सब जो है ये कपड़ों की दुकानें हैं। और आपने ये एरिया पहले भी देखा होगा मेरे वीलॉग में जब हम वॉलमार्ट आए थे। अब हम अक्सर इसी वॉलमार्ट आते हैं। फिर सामने कनेडियन टायर है। कनेडियन टायर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको जैसे किचन के गैजेट्स और प्लांट्स भी मिल जाएंगे, आपको फर्टिलाइज़र्स भी मिल जाएंगे। और अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। वो सामने है वॉलमार्ट। तो अगर आप देखें मेरे वीडियोस में तो आपको ये देखिए, ये विनर्स है। यहाँ पर विनर्स पर आपको कपड़े मिलते हैं। और विनर्स की कोई वेबसाइट नहीं है यहाँ पर। ऑनलाइन शॉपिंग मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर आप वॉलमार्ट पर देखें मेरी पहले वाली वीडियोस में तो यू विल फिर मैं अपनी बात काट रही हूँ। ये पेट लैंड है, तो यहाँ पर पेट्स की चीज़ें हैं और पेट्स प्रॉबेबली मिलते होंगे। तो अगर हम लोग वॉलमार्ट के अंदर जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो देखें तो आपको पता चलेगा कि सारे सिस्टम बहुत ही पुराने हैं। और एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि ये लोग ये सिस्टम्स चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि अब तो इतने अच्छे नए सिस्टम्स आ गए हैं, लेकिन इनके सिस्टम बहुत पुराने हैं जिस पर ये कैश वगैरह अकाउंट करते हैं और जिसमें ये अपना सारा डेटा वगैरह डालते हैं, कैशियर्स यूज़ करते हैं सिस्टम। तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉलमार्ट जो है ये चेन कनाडा में भी है, यूएस में भी है। तो अगर ये लोग एक सिस्टम चेंज करेंगे तो अगर ये लोग एक स्टोर का सिस्टम चेंज करेंगे तो इन्हें सब स्टोर्स के सिस्टम्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। अब हम अंदर जाएंगे और बाकी की बातें अंदर होंगी।